तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। माता रानी आप लोग को खुश रखे। जय माता दी। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चूंकि असर्टिव सेंटेंस पढ़ना है तो पहले आप लोग को ये बता दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस पे। देखते हैं तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया, उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया। तो मैंने आपको यह भी बताया कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अंतर होता है। पार्ट्स का मतलब हम सेंटेंस के खंड की बात करते हैं, सेंटेंस के भाग की बात करते हैं कि सेंटेंस को कितने भाग में खंडित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और काइंड्स का मतलब होता है सेंटेंस के प्रकार से। अब आप यहां पे देखिए कि सेंटेंस जो है, हालांकि मुख्य रूप से ये 5 ही प्रकार का है, लेकिन मैंने यहां पे ये छठा प्रकार भी बताया है क्योंकि ये भी होता है। अतः आप देखिए सेंटेंस 6 प्रकार के हुए: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओपीटीएटीआईवी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंफैटिक सेंटेंस। यानी हिंदी में देख सकते हैं आप स्वीकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेश सूचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, बल बोधक वाक्य। तो ये हो गया आपका सेंटेंस का प्रकार। सेंटेंस इतने प्रकार के होते हैं, 6 काइंड्स होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, बारी बारी से पढ़ेंगे क्या असर्टिव है, क्या इंट्रोगेटिव है। अलग अलग वीडियोज के माध्यम से मैं आपको ये सारा टॉपिक बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल 0 to हीरो ना, बेसिक से ले चल रहे हैं आप लोगों को। तो जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देता हूं, मैं आपको समझाऊंगा, अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करूंगा। लिखना यानी डिफिनीशन वो अलग चीज है, हालांकि वो भी थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको, डिफिनीशन भी बता दूंगा। बट यहाँ पे मैं डिफिनीशन तो बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन मेन है समझना। डिफिनीशन रटने से कुछ नहीं होता है, परिभाषा रटने से कुछ नहीं होता है। आप रटोगे भूल जाओगे। तो मेन क्या है ना कि आप समझने की कोशिश करो। तो जो लोग भी समझना चाहते हैं, क्योंकि समझ जाइएगा ना तो डिफिनीशन आप खुद से तैयार कर सकते हैं, कितना भी डिफिनीशन हो आप खुद से बना लीजिएगा। तो आप समझने की कोशिश करो। तो जो लोग भी समझना चाहते हैं किसी टॉपिक को, ग्रामर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है समझना चाहते हैं, वो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। विशेष आपकी मर्जी। अब यहां पे देखिए मैंने डिफिनेशन लिखा है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ये इसका डिफिनेशन हुआ। इसका अगर अर्थात समझते हैं, इसका मूल हिंदी समझते हैं, अगर जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, हालांकि मैं समझाऊंगा, मेन है समझना। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा वाक्य जो कथन को व्यक्त करे उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। या आप यूं बोल सकते हो अथवा में कि ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से कुछ कहा जाए या बतलाया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। अथवा आप ये भी बोल सकते हो कि मनुष्य अपनी भावना या सोच को एक दूसरे से बताने के लिए, एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ये भी बोल सकते हो। अब इसको समझिए, मुख्य बात क्या है ना कि समझना बहुत जरूरी है, मेन पॉइंट समझना जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि आपने नाम सुना असर्टिव। अब आप सोचो ये है क्या? हिंदी अर्थ आपको पता है स्वीकारात्मक वाक्य, लेकिन सोचो ये है क्या? आखिर हम इसका प्रयोग करते क्यों हैं? ग्रामर में ये आता क्यों है? क्या वजह है, क्या आवश्यकता है इसका, क्या महत्व है इसका, ये समझो आप। तो देखिए, आप असर्टिव के महत्व को अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो मैं आपको बताऊं कि इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। संसार का कोई भी व्यक्ति, या आप हो या हम, कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कुछ कहता है या किसी को कुछ बताता है, अपनी भावना या अपनी सोच को जो उसके मन में चल रहा है, अगर वो किसी के समक्ष व्यक्त करता है, चाहे आप मेरे समक्ष व्यक्त करो या मैं आपके समक्ष व्यक्त करूं, तो आप इतना समझ जाओ कि इस क्रम में चाहे हम या आप या संसार का कोई भी व्यक्ति जिस वाक्य का प्रयोग करेगा अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, वो एक ही वाक्य होगा असर्टिव।
इसी को कहते हैं कथन को व्यक्त करना, इसी को कहते हैं कुछ कहना या बताना। असर्टिव का मतलब ही होता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कुछ कहता है या कुछ बतलाता है, अपनी भावना या अपनी सोच को किसी के समक्ष व्यक्त करता है, तो वो एक ही सेंटेंस का प्रयोग करेगा, वो है असर्टिव। क्योंकि अपनी भावना या सोच को व्यक्त करने के लिए हम जिस वाक्य का प्रयोग करेंगे, कुछ कहने या बताने में हम जिस वाक्य का प्रयोग करेंगे, वो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना है मेन। पहले देखिए, रटिए तो एकदम नहीं, समझिए, बातों को समझिए, समझ जाइएगा ना तो डिफिनेशन आप खुद तैयार कर सकते हो। तो असर्टिव का मतलब ही होता है कुछ कहना या बताना। अब आइए असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। यहां पे देखिए, इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आप सोचो, इस वाक्य के माध्यम से कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। कहने वाला, बोलने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, उसके मन में जो चल रहा है वो बोल रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो इस वाक्य के माध्यम से कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। तो ये जो सबसे पहले तो शब्दों का समूह है, पूरा पूरा अर्थ व्यक्त कर रहा है। यानी शब्दों का समूह यदि पूरा पूरा अर्थ व्यक्त करे तो वाक्य हुआ। तो ये जो है ना, आई एम योर फ्रेंड, ये वाक्य है। अब सेंटेंस है, ये वाक्य है। तो वाक्य में भी यानी सेंटेंस में भी ये कौन सा सेंटेंस है? तो सेंटेंस के तो 6 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 5 होते हैं। अब उनमें से ये कौन है? तो ये असर्टिव है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। यहां पे भी कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि वह दिल्ली में रहती है, कुछ बताया जा रहा है। बोलने वाला जो उसके मन में चल रहा है, जो वो जान रहा है, वो कह रहा है, वो बता रहा है कि वो दिल्ली में रहती है। फिर देखिए, दे डू नॉट प्ले हियर, वे लोग यहाँ नहीं खेलते हैं। कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। रीना डज नॉट ईट मैंगोज, रीना आम नहीं खाती है। तो यहाँ पे भी कुछ कहा या बताया जा रहा है। ये असर्टिव सेंटेंस हुआ। ये तो डिफिनेशन के आधार पे, यानी जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझाया। अब सवाल उठता है, अगर इतना पर भी नहीं समझ में आया तो क्या करें? अगर इतना पर समझ गए अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आया तो क्या करें? तो इसके लिए भी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब आइए यहां पे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। मतलब असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचाने, देखकर कैसे पहचाने। तो इसका पहचान देखिए क्या होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, समझ जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं। यानी असर्टिव सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं, तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस का पहचान है, ठीक ना? कि जिस भी वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट आ जाए और सब्जेक्ट से जुड़ा वर्ब हो। अब कहिएगा सर वर्ब क्या होता है, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ऐसे आप वर्ब को छोड़ो, तत्काल सब्जेक्ट को ही ले लो। कि जिस भी वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट आ रहा है और अंत में फुल स्टॉप लगा हो। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। वाक्य में अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो आप ये देखो कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अन्यथा अगर वाक्य में काम है तो जो कार्य को अंजाम देगा वो वाक्य का सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक बात और समझो, अगर इतना पर भी नहीं समझे तो सब्जेक्ट क्या होता है? या तो व्यक्ति के रूप में होता है, या तो वस्तु के रूप में, या तो स्थान के रूप में, या तो जानवर के रूप में। यानी ग्रामेटिकली देखा जाए तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रनाउन होता है। वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, नाउन और प्रनाउन के वीडियो में आप देख सकते हो। तो अगर आप नाउन प्रनाउन समझते हो तो ये समझो कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रनाउन होता है। नहीं तो यूं समझो कि सब्जेक्ट के रूप में क्या, या तो व्यक्ति होगा, या तो वस्तु होगा, या तो स्थान होगा, या तो जानवर होगा। और जिस भी सेंटेंस के शुरू में ये आ जाए, व्यक्ति आ जाए, वस्तु आ जाए, स्थान आ जाए, जानवर आ जाए, यानी वो सब्जेक्ट है। और अंत में फुल स्टॉप लगा हो, इसका मतलब आप समझिए 100% वो आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो है लिखल एकदम रजिस्ट्री फिक्स, वही आपका होगा। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। ये कॉन्सेप्ट है भैया, रटने की बातें नहीं यहां पे। अब आप यहां पे एग्जांपल्स को देखिए। मोहित गोज टू स्कूल बाय बस। अब ये सवाल उठता है कि ये जो वाक्य, ये कौन सा वाक्य है? अगर सवाल पूछा जाए ये कौन सा वाक्य बताओ आप, तो सबसे पहले तो ये शब्दों का समूह वाक्य है। और वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से ये कौन है? तो देखिए, इसका बेसिक है, या तो आप कॉन्सेप्ट देख लो,
यहाँ पे कि इस वाक्य के माध्यम से कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मोहित गोज टू स्कूल बाय बस, मोहित बस से स्कूल जाता है। कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। अगर इतना पर ना समझ में आए तो आप देखो ना कि वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट है कि नहीं है। देख लीजिए ना, शुरू में सब्जेक्ट है, ये काम है जाना, और ये किसका काम है? मोहित का काम है। यानी ये वाक्य में ये सब्जेक्ट हो गया, जाना काम ये वर्ब हो गया। अगर आपको ये भी चीज नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यूं समझो कि शुरू में व्यक्ति आ गया है। अगर वाक्य के शुरू में व्यक्ति आ रहा है, वस्तु आ रहा है, स्थान आ रहा है, जानवर आ रहा है, इसका मतलब है वो सब्जेक्ट है ना। शुरू में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। और जिस भी वाक्य के शुरू में कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई वस्तु आ रहा है, कोई स्थान आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो असर्टिव है। और ऐसे में अंत में फुल स्टॉप लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे कि माई पेन इज वेरी कॉस्टली, माई पेन इज वेरी कॉस्टली। अब देखिए माई पेन, मेरी कलम, यहाँ पे देखिए कलम आ गया ना, यहाँ पे वस्तु आ गया ना। ये माई तो इस पेन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिकता यहाँ पे पेन का है, तो शुरू में वस्तु आ गया ना। अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कलम की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट है। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आया तो इतना समझने कि शुरू में वस्तु आ गया ना, अंत में फुल स्टॉप। तो जिसके शुरुआत में व्यक्ति आ जाए, वस्तु आ जाए, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। अगर मान लीजिए मैं लिखूं कि काउज आर जेंटल, काउज आर जेंटल, गाय नेक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, सॉरी, गाय नेक होती है, तो यहाँ पे गाय, ये प्लूरल फॉर्म है, गायें नेक होती हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो काउज, ये जानवर है ना। नहीं, अगर आपको ऐसे देखना है तो देख लीजिए बात किसकी हो रही है, नेक कौन होती है? गाय होती है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ऐसे भी नहीं, अगर आपको इतना पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देखो कि वाक्य के शुरू में क्या है, जानवर है ना, इसका मतलब है सब्जेक्ट हुआ। तो वाक्य के शुरुआत में अगर व्यक्ति आए, वस्तु आया, स्थान आए, जानवर है, समझिए बात को। अगर वाक्य के शुरुआत में व्यक्ति आए, वस्तु आए, स्थान आए, जानवर आए, इसका मतलब है कि वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। और यदि वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट आए तो भैया अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप। और शुरू में सब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप, तो क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। इसको आप समझ जाइए, रटने की बातें नहीं है भैया, सिंपल ही समझने की कोशिश कीजिए। रटिएगा भूल जाइएगा, और रटता कौन है? बेवकूफ आदमी है ना। समझिए, जिस भी वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट आया, अंत में फुल स्टॉप, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। अगर आप सब्जेक्ट पहचान गए ठीक है, सब्जेक्ट नहीं पहचाने तो इतना पहचानिए, जिस भी वाक्य के शुरुआत में व्यक्ति आए, वस्तु आए, स्थान आए, जानवर आए, इसका मतलब है व्यक्ति के रूप में कोई भी हो सकता है, वस्तु के रूप में कुछ भी हो सकता है, स्थान के रूप में कोई भी स्थान हो सकता है ना। अगर उस वाक्य के शुरुआत में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आए, इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट है। और यदि वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट है तो अंत में फुल स्टॉप होगा, और ऐसे वाक्य को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। एकदम गांठ बांध लीजिए, 100% वो असर्टिव होगा तो होगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे मोहित व्यक्ति है, यहाँ पे पेन वस्तु है, ये देखिए जानवर है। आप स्थान का भी एग्जांपल देख लो आप। अगर आप लिखते हो पटना इज अ सिटी, पटना इज अ सिटी, अब देख लीजिए शुरू में क्या आ गया? पटना आ गया।